और आज के व्लॉग में आप देखेंगे कि हम लोग गए थे दूल्हे के लिए कुछ गिफ्ट्स की शॉपिंग करने। आप लोग जानते ही हैं कि मानो की शादी की प्रिपरेशन चल रही हैं, तो साथ में अभी आज के व्लॉग में होगी दावत भी, क्योंकि पुप्पो आई थी घर पर। तो दावत तो नहीं कह सकते, बस वो हमारे घर आए थे तो मैंने बनाए थे बड़े के मज़ेदार पाए। ये है जनाब हमारे लबे शीरी की फ़ाइनल लुक। और आज बनी है जनाब खाने में भिंडी कीमा मज़ेदार। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब खैर खैरियत से होंगे, खुश होंगे। हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अभी आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही थी मैं मॉर्निंग से, और मैं और मंसूर निकले थे फजर की नमाज़ पढ़ के वॉक के लिए, क्योंकि काफ़ी दिन से वॉक नहीं की थी। और जब आपकी वॉक की रूटीन ख़राब हो जाती है ना, तो बड़ा गुस्सा आता है। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं वीक में कम से कम 3 या 4 दिन कम से कम इतनी टाइम के लिए तो वॉक कर ही लूँ, क्योंकि इतने पंक्चुअल तो हम हैं नहीं कि हम डेली वॉक के लिए निकल जाएं, बट कोशिश करते हैं कि जब भी टाइम मिले तो वॉक ज़रूर करें। तो अभी आजकल वेदर बहुत अच्छा हो रहा है, मॉर्निंग बहुत अच्छी होती है, ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। दिन में गर्मी होती है बट रात में हवा चल पड़ती है। और इस टाइम जब हम वॉक के लिए निकले हैं तो आज तो मौसम बहुत प्यारा था, बहुत ही ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और वॉक करने का मज़ा भी बहुत आया। जब हम पहुँचे तो अभी हल्की हल्की रोशनी थी, और जैसे ही हमारी वॉक कंप्लीट हुई, बहुत मज़े की वॉक हुई आज हमारी। तो अच्छा खासा दिन निकल आया था। 1 घंटा पूरा हम लोगों ने वॉक की, थोड़ी देर एक्सरसाइज की, क्योंकि आज गार्डन में कोई भी नहीं था। देखें, गार्डन बिल्कुल खामोशी थी। और मैं मंसूर से कह रही थी कि क्या वजह है अभी गार्डन में इतनी खामोशी है, जबकि मौसम भी इतना अच्छा हो गया। तो बस वॉक करने के बाद हम लोग वापस आए तो मंसूर ने मुझे बोला कि चलो लस्सी पी लेते हैं और कुछ नाश्ता बच्चों के लिए ले लेते हैं। तो यहाँ से लिए हमने चने बच्चों के लिए, क्योंकि चलो फिर जब उठते हैं तो नाश्ता करने के लिए कुछ ना कुछ रखा होता है फ्रिज में। तो बस यहाँ से नाश्ता लेंगे और फिर घर चलेंगे। और आज मंगाई है मैंने फीकी चाटी की लस्सी, ना नमक है इसमें ना इसमें चीनी है, बिल्कुल पतली होती है, ये बहुत ठंडी होती है। मतलब और बर्फ़ भी इसमें नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन इसकी तासीर बहुत ठंडी होती है। तो ये पियेंगे, ये मुझे अच्छी लगती है। तो हम लोग घर पहुंच गए थे और इस टाइम हो रहा था 7 बजे का। और यहाँ मंसूर बात कर रहे थे शेरू से, क्योंकि शेरू आजकल टेरेस में होता है तो बड़ा ऊपर से देखता रहता है। तो यहाँ पर जनाब नाश्ता लेकर जब मैं घर आई तो बच्चे जागे हुए थे, तो मैंने फिर फटाफट से नाश्ता खोला, इनको नाश्ता कराया, उसके बाद कुछ भी शूट नहीं किया। और ये है शाम का टाइम, और शाम को बनाया था मैंने भिंडी कीमा, बहुत मज़े का बना था। और फिर मुझे कॉल आ गई फुप्पो की कि वो लोग कल आ रहे हैं। फुप्पो की आँख का ऑपरेशन है, हमारी फुप्पो है जो मैं पहले भी जिक्र कर चुकी हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलें उनके लिए कल के लिए कुछ प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो रात में ही मैंने फिर बनाया था ये मीठा, बहुत ही मज़ेदार लबे शीरी बनाई थी। सोचा आपके साथ रेसिपी शेयर कर दूँ। दूध लिया था मैंने 1 किलो, उसको मैंने कस्टर्ड घोल के मैंने सोचा पहले कस्टर्ड बना लेते हैं, क्योंकि लबे शीरी के लिए सबसे पहले आपको कस्टर्ड बनाना पड़ता है। तो हस्बे ज़रूरत चीनी डाल के जितना आपको मीठा पसंद है और अपने मनपसंद फ्लेवर का जो कस्टर्ड है वो आप ले सकते हैं, उसको इस तरीके से बना लें, क्योंकि कस्टर्ड बनाना तो सबको आता है। और थोड़ा सा आपने पतला रखना है, क्योंकि सेवइयाँ जाएंगी इसमें। 1 प्याली लिया है मैंने कलरफुल सेवइयाँ, और क्रीम का पैकेट लिया है मैंने 1, और साथ में लिया है फ्रूट कॉकटेल का डब्बा, 1 ही काफ़ी है, क्योंकि मैं 1 बाउल बना रही हूँ। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो आप डबल कर दें, इन चीज़ों को ना डबल कर दें। तो बस यहाँ पर सबसे पहले करेंगे सेवइयों को बॉईल, क्योंकि ये जो सेवइयाँ हैं थोड़ी हार्ड होती हैं। तो पानी बॉईल हो गया था, मैंने इसमें डाल दी थी रंगीन सेवइयाँ जो कि लबे शीरी की जान होती हैं। और यहाँ पर साथ साथ मैंने स्टार्टिंग कर दी थी पायों की तैयारी, पायों का मसाला बना रही थी। और एक साइड पर पाए भी बॉईल होने के लिए मैंने रख दिए थे, बड़े बड़े के पाए थे, और मैं बना रही थी साथ में बोंग पाए। तो ये मैंने सोचा कि मैं रात को ही प्रिपेयर कर लूँ, क्योंकि नेक्स्ट डे तो फिर आपको पता है पप्पो ने दोपहर में आना था। तो मैंने सोचा कि लंच की तैयारी अभी कर लेते हैं, सुबह फिर टाइम मिले ना मिले। और जी यहाँ पर पाए मेरे अच्छे से बॉईल हो गए थे। यहाँ पर मैंने 80% कुक किए थे, क्योंकि मुझे बोंग पाए बनाने हैं। तो मैंने इसके अंदर डालना था गोश्त, बोंग का गोश्त लेंगे तो मज़े का लगता है वो पायों में ना। तो यहाँ पर मैंने ½ kg बोंग का गोश्त लिया था, वो भी मैंने ऐड कर दिया इस स्टेज पर। सिर्फ मैंने इसमें लहसुन डाला है और कुछ नहीं डाला। लहसुन डाल के और थोड़ा सा मैंने साबुत गरम मसाला डाला है, और उसको मैंने गलने के लिए पायों को रख दिया था। और अब इस स्टेज पर हम दोबारा से इसको प्रेशर देंगे, ताकि हमारा जो मीट है वो भी टेंडर हो जाए और जो हमारे पाए हैं वो भी बिल्कुल घुल जाएं। तो बस लास्ट में मैंने अभी साथ साथ मसाला भून रही थी, उधर मैंने कुकर बंद कर दिया था, उसको अभी 20 मिनट और प्रेशर दूंगी। जैसे मेरे पाए बहुत अच्छे से घुल जाएंगे ना,
फिर मैं इसमें मसाले में ऐड कर दूँगी। तो मसाले में मैं कुछ नहीं डालती बिल्कुल। मैंने एक लहसुन का गट्ठा लिया है, 1-2 छोटे छोटे टमाटर लिए हैं, क्योंकि बड़े के पाए में ज़्यादा ग्रेवी नहीं होती, उनका अपना फ्लेवर ही बहुत मज़े का होता है। तो बस मैंने 2 टमाटर लिए हैं, 1 लहसुन का गट्ठा लिया। लहसुन मैंने उसमें भी डाला था उसे बॉईल करते हुए, और साथ में मैं इसमें 1 चम्मच भर कर लूँगी पाया मसाला। ये आज मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है नेशनल का, क्योंकि मैं पाया मसाला कभी नहीं डालती, तो मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं कैसा लगता है। तो बस आज मैंने 1 चम्मच इसमें ऐड कर दिया डरते डरते, क्योंकि मैं खुद से बनाती हूँ हमेशा, मेरी अपना एक तरीका होता है, खुद ही घर के मसालों से बनाती हूँ, कोई बाहर के मसाले नहीं डालती। तो मैंने सोचा कि चलें आज ट्राई कर ही लेते हैं। और यहाँ पर हमारा जो कस्टर्ड है वो ठंडा हो चुका है, सवैयाँ बॉयल हो गई थी, वो भी ठंडी हो गई थी। तो मैंने इन दोनों को कर दिया अब मिक्स। इसको मज़े से करेंगे मिक्स अच्छे तरीके से। इसीलिए मैंने कस्टर्ड थोड़ा पतला रखा था, क्योंकि ये जो सवैयाँ होती हैं ना, फिर ये अच्छा खासा मॉइस्चर ले लेती हैं। तो इनको भी मैंने मिक्स कर दिया अच्छे तरीके से। बीच में इनको मैं रख दूँगी ठंडा करने के लिए। और यहाँ पर मैंने बाउल शिफ्ट कर दिया, क्योंकि मुझे उसके अंदर मसला हो रहा था। तो बाउल मैंने बड़ा ले लिया है और यहाँ पर खोल लिया जी क्रीम का पैकेट। और अब क्रीम डालेंगे इसके अंदर, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। लो जी निकले नीरी। चलें कैमरा रखते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। ज़रा इस क्रीम को अच्छे तरीके से बाहर निकाल लूँ। और यहाँ पर मैंने क्रीम पूरी की पूरी पैकेट इसमें डाल दिया है। और अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, क्रीम, कस्टर्ड और हमारी सवैयों को। बहुत आसान रेसिपी है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। कस्टर्ड और सवैयाँ बॉयल होने की देर है और आपका ये जो मज़ेदार लबे शीरे ये रेडी हो जाता है। और यहाँ पर मैंने कॉकटेल का डब्बा भी डाल दिया इसके अंदर, छोटे वाला था, बहुत बड़ा कैन नहीं था। तो बीच में थोड़ा बहुत जूस था, मैंने वो भी ऐड कर दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी थिक हो गया था। तो बस मैंने वो जूस भी ऐड कर दिया, उसका फ्लेवर बड़ा मज़े का आता है। और यहाँ पर मैंने मंगाए थे छोटे छोटे रसगुल्ले कलरफुल। तो ये लबे शीरे में डलते हैं, बहुत मज़े के लगते हैं। अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा डाल दें, कम पसंद है तो कम डाल दें। और यहाँ पर आ गया जनाब जेलेटिन पाउडर। ये जेली है, कोई भी कलर की अपनी मर्ज़ी से ले लें जेली। मैंने रेड कलर की ली है, क्योंकि फटाफट से मुझे बनाना था। और यहाँ पर मैंने जेली को भी डब्बे के तरीका जो लिखा होता है डब्बे के ऊपर, उसी तरीके से मैंने इसको पका के और इसको ठंडा करके क्यूब्स में कट कर लिया है। और अब इसमें डालेंगे ये वाली हमारी जेली, और इसको भी करेंगे हल्के हाथ से मिक्स, क्योंकि जेली हमारी टूटनी नहीं चाहिए। इसके जो छोटे छोटे मैंने क्यूब्स कट किए हैं वो मतलब बिल्कुल ख़राब नहीं होने चाहिए। और अब इसमें डालेंगे हस्बे ज़रूरत रसगुल्ले। वाह जी वाह, कितने मज़े की ये शक्ल लग रही है इसकी। और खाने में ये इतनी मज़े की बनी थी, यकीन करें जब गेस्ट आए थे मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, हमेशा की तरह भुलक्कड़ हूँ मैं। और बस सबको बड़ा मज़ा आया था ये खा के। तो मैंने सोचा शुक्र है मैंने रेसिपी रिकॉर्ड कर ली थी लबे शीरी की। अगर अच्छा इसके अंदर ना आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, मेरे पास नहीं थे तो मैंने नहीं डाले। अगर आप इसके अंदर बादाम, पिस्ता और काजू ऐड कर देते हैं तो ये 4 चांद लग जाएंगे। और यहाँ पर मैंने खूबसूरत सा बाउल निकाला है, सर्विंग बाउल। इसमें अब सारा देखो जी मैं क्या कर रही हूँ, एक एक चम्मच से तो पूरा दिन ही निकल जाएगा। तो जल्दी से उठाएंगे इस पूरे बाउल को और इसके अंदर डाल देंगे। ओहो कमाल, कितना क्रीमी बना, ये इतना क्रीमी बना था ना। और मीठा बिल्कुल नॉर्मल था, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं था। बस इसको सर्विंग बाउल में मैंने निकाल दिया है। और ये देखें, ये जो एंड की चीज़ होती है ना, ये मुझे बड़ी पसंद है। मैं हमेशा इसको इस तरीके से खाती हूँ उंगली के साथ। काफ़ी लोग खाते होंगे। तो कहते हैं कि सुना भी है हमने कि भाई आप अगर अपनी शादी आपकी होती है तो तब अगर जो लोग हांडी चाटते हैं तो उनकी शादी पे बड़ी जनाब बारिश होती है। तो पता नहीं सच है कि झूठ है, लेकिन मैं तो शुरू से करती हूँ इस तरीके से हांडियाँ चाटना और इस तरीके से ढोंगे चाटना मुझे बड़ा पसंद है। बट मेरी शादी पे बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। और जी यहाँ पर मसाला बहुत ही मज़े का भुन चुका था, ऑयल निकल गया था। ऑयल मैंने बहुत कम डाला है मसाले में, क्योंकि जो हमारे पाए हैं ना उनके अंदर से भी ऑयल और उसकी वो जो अंदर यखनी होती है ना उसमें निकल आता है। ये देखिए ऊपर कितना सारा ऑयल आ गया है। तो मैं ऑयल बिल्कुल कम डालती हूँ मसाले में। तो ये देखिए हमारे जो पाए हैं बिल्कुल घुल चुके हैं, हड्डी से अलग हो रहे हैं। इतने ही घुले हुए आपको चाहिए। और जो मेरा मीट था जो मैंने इसके अंदर डाला था गोश्त, वो भी अच्छे तरीके से घुल गया था। और जब मसाला भुन जाता है तो इस स्टेज पर सारा जो पाए हैं और वो गोश्त है वो इस मसाले में डाल देंगे। और ये रेसिपी इतनी इजी है ना, यकीन करें मैंने रात को बनाए थे, क्योंकि अगर रात को पाए बनाए ना तो दिन में सुबह उसे खाने का मज़ा ही और होता है। पायों का मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे जो फ्लेवर निकल के आता है ना वो फ्रेश खाने में नहीं आता। तो बस यहाँ पर मैंने पाए डाल के उनको हल्का सा चला लिया था, भून लिया था। पाए इतने घुल गए थे कि वो टूट रहे थे। तो बस मैंने ऊपर से यखनी भी सारी इसमें शामिल कर दी थी। इस स्टेज पर आप नमक भी टेस्ट कर सकते हैं। इसको अब मैं दम दे दूँगी हल्की आंच पर। 15 से 20 मिनट मैंने इसको हल्की आंच पे छोड़ दिया था, ताकि जो मसाला है वो बोटियों में और हमारी यखनी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए, मज़े का फ्लेवर निकल के आ जाए।
और जी पाए और मीठा मैंने रात को ही बना के रख दिया था और अभी दिन का टाइम है। मैं सुबह उठ गई थी जल्दी क्योंकि पप्पू ने दोपहर को आना था, उनकी आँख का ऑपरेशन था, तो बस वो लोग दोपहर को 1-2 बजे तक पहुंच जाएंगे। तो मैं सुबह उठी और मैंने फटाफट से चिकन कढ़ाई बनाई। बहुत ही झटपट सी बनाई मैंने चिकन कढ़ाई। मैंने क्या किया था, लहसुन और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया था और उसको अच्छे तरीके से भून के मैंने इसमें डाले थे बेसिक्स मसाले, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, गरम मसाला, बस ये घर के मसाले डाले थे। और इसके अलावा मेरे ख्याल में मैंने थोड़ा सा वो एक पैकेट का मसाला भी यूज़ किया था क्योंकि जब गेस्ट आ रहे होते हैं ना तो बस दिल करता है बस ये भी बना लें, वो भी बना लें। और जब आपके गेस्ट आते हैं और अगर उनको अच्छा लग जाए तो इससे बड़ी खुशी की कोई बात हो नहीं सकती। तो मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कि कोई मेरे घर आए और वो खुश होके जाए, तो मैं उसी में खुश हो जाती हूँ। और ये भी कोई ग्रैंड दावत नहीं थी, बस पुप्पो लोग आ रहे थे तो मुझे रात को लेट पता चला कि वो लोग आ रहे हैं, इसलिए मैंने फटाफट से बस जो बन पड़ा वो मैंने किया। और उन्होंने आना भी नेक्स्ट डे दोपहर में था, तो इतना ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। रात को मुझे 1 बजे पता चला कि पुप्पो लोग सुबह आ रहे हैं, उनका ऑपरेशन है। बस फटाफट से जो भी घर में अवेलेबल था मैंने वही बनाया। अच्छा 1 किलो चिकन था तो बस यहाँ पर मैंने मसाला भून के चिकन ऐड कर दिया था। चिकन को अच्छे तरीके से 10 से 15 मिनट भूनना है, अच्छे तरीके से इसकी जो मतलब इसकी शक्ल है वो चेंज हो जाए। 50% तो मैंने गला के ही खुश कर लिया था। और यहाँ पर मैं इसमें ऐड कर रही थी थोड़ा सा, मैंने कढ़ाई गोश्त मसाला इसमें ऐड कर दिया था हल्का सा फ्लेवर के लिए। बाकी मैंने घर के थोड़े थोड़े मसाले डाले थे, आप भी हस्ब ज़रूरत मसाले यूज़ कर सकते हैं जितने आपको पसंद हैं। और यहाँ पर चिकन हमारा अच्छे से भुन गया था। दही इसमें मैंने ऐड कर दिया था 1 से 1.5 प्याली, और उसको अच्छे तरीके से भून के लास्ट में गरम मसाला और हरी मिर्चों से मैंने इसको गार्निश कर दिया था। और जब मेहमान आए थे मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, यकीन करें। और अभी यहाँ पर रात का टाइम था, दोपहर का खाना खा लिया, सब चले गए, मतलब हॉस्पिटल चले गई पुप्पो, उनका ऑपरेशन भी हो गया। अभी शाम का टाइम था, वो लोग अभी हमारे घर पर ही थे, रात को उन्होंने लेट जाना था। तो बस मैंने बाहर से ऑर्डर कर लिया खाना, क्योंकि आज हमने उनको बोला था कि हम आपको चाइनीज़ फूड ट्राई करवाएंगे। वो जो हमारा यहाँ का फेमस है डिस्कवरी का, जो मेरे बच्चों को बहुत पसंद है चाइनीज़, तो हमने उनको बोला कि आज हम आपको वो ट्राई करवाएंगे। तो बस बच्चे भी थे छोटे छोटे उनके साथ, तो मैंने सोचा कि चलें फ्राइड राइस और ये चिली चिकन और चाउमीन ऑर्डर कर लेते हैं कि बच्चे भी खा लेंगे, बड़े भी खा लेंगे। और वैसे भी लंच इतना ज़्यादा कर लिया था कि शाम को किसी को भी इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो बस यहाँ पर सब ने फिर यही खाया। और यकीन करें जब ये खाना सर्व किया मैंने तब भी कोई वीडियो नहीं बनाई। मैं इतनी कोई भुलक्कड़ हूँ ना, तो मैं मानो मलाइका से कह रही थी खुदा का वास्ता है वीडियो बना लिया करो, मैं तो भूल जाती हूँ। और ये था केक और आई थिंक बिस्किट्स वगैरह थे जो कि लेकर आया था जैन, जो कि हमारी पप्पो के बेटे हैं। तो माशाल्लाह बहुत प्यारी फैमिली, अल्लाह उन्हें खुश रखे, अल्लाह उन्हें आबाद रखे। इतना उनसे मिलकर अच्छा लगता है हमेशा। इतनी प्यारी वो फैमिली है माशाल्लाह। पप्पो के एक ही बेटे हैं इकलौते, और वो डॉक्टर है माशाल्लाह। और जब वो आते हैं तो यकीन करें बड़ा मज़ा आता है, अच्छी कंपनी हो जाती है उनके साथ। बस यहाँ पर खाना अब सर्व करने लगे थे, गर्म कर लिया था मैंने। तो बस वो लोग भी आ गए थे हॉस्पिटल से, तो मैंने सोचा कि रात का खाना बस खा लेते हैं। फटाफट से खाना खाया, उसके बाद मेहमान चले गए हमारे। फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया, रात का टाइम था। और ये देखिए मैं बैठी थी रूम में और मैं पी रही थी अपनी इस टाइम पे ग्रीन टी। और यहाँ पर मैं अकेली ग्रीन टी नहीं पी रही थी, मेरे साथ महानूर और मलाइका भी बैठी थी, जो कि आपको पता है कि मेरी हमजोली हैं, वो हमेशा मेरे साथ होती हैं। तो बस अभी हम लोग यही गपशप कर रहे थे कि दिन बड़ा अच्छा गुजर गया माशाल्लाह, बड़ा मज़ा आया। पप्पो की फैमिली के साथ एंजॉय किया हम सब ने। बस अभी रात को अम्मी सो गई थी, मंसूर सो गए थे, अबूज़र भी सो गए थे, मानूर, मलाइका और मैं जाग रहे थे। तो हमने सोचा कि हम लोग ग्रीन टी पीते हैं, ज़रा गपशप करते हैं। और अभी जनाब ये हो गया है नेक्स्ट डे, शाम का टाइम है, मेहमान चले गए थे तो फिर हम लोग उसके बाद रात को सो गए, सुबह उठे दिन भर के बाद। अभी ये शाम का टाइम है और हमने जाना था मार्केट। हम जा रहे थे मॉल ऑफ मुल्तान और हम जा रहे थे दूल्हे की शॉपिंग करने। अब दूल्हा कौन है आप सब तो जानते ही हैं कि जो महानूर की शादी की तैयारियां चल रही हैं। तो आज हम लोग निकले थे अमान की शॉपिंग के लिए। तो मैंने सोचा कि स्टार्ट कर दी जाए, अमान के लिए कपड़े शपड़े लेने शुरू कर दें, जो चीज़ें उसको गिफ्ट शिफ्ट देने हमने वो ले लें, और जो बाकी भी चीज़ें होती हैं वो भी साथ साथ स्टार्ट कर दें। तो बस अभी निकल चुके थे हम लोग घर से अबूज़र के साथ, और हम लोग पहुंच गए थे मॉल ऑफ मुल्तान। देखिए अब क्या पसंद आता है। और यहाँ पर हमें पार्किंग भी कहीं अंदर जाके मिली है। देखिए कोई अंदर कोई जगह थी, वहाँ पर इन्होंने हमें गाड़ी पार्क कराई, क्योंकि मॉल में इतना रश था, हमें पार्किंग भी नहीं मिली, ना पार्किंग में और ना बाहर रोड पे, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी। तो बस हम लोगों ने नीचे कहीं एक साइड पे जगह थी, वहाँ पर उन्होंने गाड़ी पार्क करवाई। और यहाँ पर अबूज़र, महानूर और मलाइका हम लोग बड़ा इन्जॉय कर रहे थे, बड़ी मज़े की गपशप हमारी लग रही थी, क्योंकि आपको पता है शादी की तैयारियां चल रही हैं, तो जो एक अलग सा माहौल बना होता है ना उसका, वो एक अलग ही होता है।
तो कभी हम मार्केट जा रहे होते हैं अमानों की चीज़ें लेने हैं, तो अभी आए थे हम लोग आज स्पेशल हम अमान की शॉपिंग के लिए निकले थे। तो कहीं इधर उधर हमने नहीं जाना था। मानो मुझे कह रही थी मम्मा ये देख लें वो देख लें, मैंने कहा नहीं भाई सीधा चलो और सीधा चल के शॉपिंग करनी है तो अमान की करनी है। यहाँ अबू ज़र कह रहा था मम्मा आप आगे आगे क्यों भागी जा रही हैं, पता नहीं मुझे लगा कि शायद पीछे ये आ रहे हैं, ये पीछे कहीं रुक गए थे। तो यहाँ पर ये मुझे कह रहा था कि आप मम्मा आगे जा रही थी, मैंने देखा ही नहीं पीछे, बच्चे कहीं पीछे रह गए थे। तो कोई बात नहीं, मैंने कहा आ ही गई हूँ ना, नज़र आ ही गई हूँ ना मम्मा, कहीं गुम थोड़ी हो गई हूँ। तो बस यहाँ पर जाएंगे ऊपर, क्योंकि हमने जहाँ जाना था वो आई थिंक 3rd फ्लोर पर था। तो बस यहाँ पर हम आ गए थे अमान की शॉपिंग करने के लिए। मानो ने पसंद की सारी चीज़ें, मानो ही शॉपिंग करती है हमेशा। जब भी हम अमान के लिए कुछ ख़रीदते हैं तो मानो खुद ही पसंद करती है कलर वगैरह, क्योंकि अमान भी इस टाइम पर ऑनलाइन थे। आपको पता है आउट ऑफ कंट्री जब बंदा होता है तो शॉपिंग करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, साइज़ मेजरमेंट वगैरह का काफ़ी प्रॉब्लम हो जाता है। तो बस यहाँ पर हम लोगों ने शॉपिंग कर ली थी अल्हम्दुलिल्लाह। जो जो चीज़ें हमें अच्छी लगी यहाँ से हमने ले ली, और अभी थोड़ी सी शॉपिंग हमारी रह भी गई थी जो कि अभी हम करेंगे नेक्स्ट डे। बस अभी के लिए आज हमने सोचा कि अब इतना ही बहुत है, क्योंकि लेट हो गया था काफ़ी, रात अच्छी खासी हो जाती है ना तो मॉल बंद होना शुरू हो जाते हैं। 10:30-11 बजे मॉल ऑफ मुल्तान बंद हो जाता है। और यहाँ का जो स्टाफ था ना ये बहुत अच्छा था, ये बच्चे खड़े थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया हमारे साथ। मतलब अमान हमारे साथ ऑनलाइन थे तो वो बता रहे थे अपना मेजरमेंट वगैरह साइज़, और ये बच्चे निकाल के दे रहे थे और बता रहे थे कि ये चीज़ उन्हें ज़्यादा फिट आ जाएगी, ये चीज़ सही रहेगी, ये शर्ट का साइज़ सही रहेगा। तो इस तरीके से हमें शॉपिंग करने में कोई मसला भी नहीं हुआ। और बस यहाँ पर हमारी शॉपिंग डन हो गई थी और हम लोग अब जा रहे थे घर वापस, क्योंकि अब हमने यहाँ मॉल में कुछ नहीं लेना था। और आजकल यकीन करें मानो की शादी की जब से तैयारियाँ हमने स्टार्ट की हैं, डेली बेसिस पे हम कोशिश करते हैं। एक ही दफ़ा बस दिन में निकली हूँ तो वो भी मानो की तबीयत ख़राब हो गई थी गर्मी में, तो दिन में तो निकलना ही नहीं होता। फिर अब कोशिश करते हैं कि शाम को ही करें। तो स्टेप बाय स्टेप आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह से चीज़ें होती जा रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ हम लोग डन करते जा रहे हैं शॉपिंग को। तो अभी हम उतर रहे थे और मानो मलाइका मुझे कहती मम्मा वो सामने देखें, ये सामने स्वीट कॉर्न का एक स्टॉल है जो कि बड़े मज़े के होते हैं। यहाँ पे जब भी मॉल ऑफ मुल्तान आते हैं ना हम ये ज़रूर ट्राई करते हैं। तो बच्चों को बहुत पसंद है, यहाँ से लेंगे स्वीट कॉर्न्स। और बस हम लोगों की शॉपिंग डन हो गई थी, अभी चलेंगे घर वापस। बस उसके बाद मैंने कुछ भी शूट नहीं किया। और आई होप आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद अपलोड कर रही हूँ। बीच में काफ़ी ज़्यादा बिज़ी चलता रहता है मेरा आजकल। तो अगर पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।